रामायण के वो 10 अनसुने रहस्य जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 10 रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक वीडियोस हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे। अनहर्ड स्टोरीज फ्रॉम रामायण। रामायण से ही हुई गायत्री मंत्र की रचना। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखित श्लोक से ही गायत्री मंत्र की भी रचना हुई है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। किसके अवतार थे भगवान राम के भाई? हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? रामायण के अनुसार एक बार बचपन में माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो इस शिवधनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सकें। यही कारण था माता सीता के स्वयंवर का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने ही शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था। रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानने वाले रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य भी छिपा हुआ था। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब ये बात उनकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने छिपकर उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि एक शिकारी के बाण लगने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी था हनुमान जी का एक पुत्र। हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज था। हनुमान जी का ये बेटा एक शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ था। यह तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद भगवान हनुमान अपनी पूंछ को समंदर में डुबा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरध्वज नाम की मछली ने उनका पसीना निगल लिया, जिसके बाद ही उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। रावण ने की थी भगवान राम की मदद। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम को भी रावण की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। दरअसल जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने रामेश्वर के तट पर पहुँचे तो उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण करवाया, लेकिन पुल का निर्माण शुरू करने के लिए श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण या फिर कोई ज्ञानी पुरुष ही करा सकता है, तो वह सोच में पड़ गए। फिर सुग्रीव की सलाह पर उन्होंने उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा, क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने श्री राम का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यज्ञ भी करवाया। रावण न केवल उस यज्ञ को करवाने आया, बल्कि उसने यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम को ये आशीर्वाद भी दिया कि वह जिस उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हैं वे सफल हो। जबकि वह अच्छी तरह से जानता था कि श्री राम इस पुल का निर्माण उसी से युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। रावण का नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, रावण को पहले दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और लंका के राजा बनने के बाद एक बार वे भगवान शिव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंच गया, परंतु जब कैलाश पहुंचा तो द्वार पर शिव जी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए और अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए वे कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे दब गईं, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। परंतु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में भी उसने तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया। ये देख भगवान शिव हैरान रह गए और सोचने लगे, इतने कष्ट में होते हुए भी मुझे शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तांडव कैसे कर सकता है। फिर वे दशानन के पास आए और उसकी भक्ति देखकर उन्होंने ही दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़े तेज हो। आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही।
लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही दिमाग आउट को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना। यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।